नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। 2500 वर्ष पहले की बात है। एक मुनि एक पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में खड़े थे। सम्राट श्रेणिक उधर से आया, देखा, विस्मय में डूब गया। एक और अद्भुत सौंदर्य और लावण्य और दूसरी ओर मुनि अवस्था। एक और यौवन, दूसरी ओर ये ध्यान की मुद्रा। सम्राट विस्मय में था, आया, सामने खड़ा रहा। जब ध्यान संपन्न हुआ, सम्राट ने देखा, आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा और बोला कि मुनिवर, अद्भुत है आपका रूप, अद्भुत है आपका लावण्य। ये अवस्था फिर मुनि क्यों बने? लगता है आपको सुविधा नहीं मिली, सामग्री नहीं मिली, सुख के साधन नहीं मिले, इसलिए आपको मुनि बनना पड़ा। बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं कि मुनि बनने वाले अभाव में ही बनते। हो सकता है कुछ अभाव में भी बने, किंतु सबके लिए यह धारणा बना ली जाती है। सम्राट ने भी वैसी ही धारणा प्रस्तुत की। मुनि मौन शांत सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। जब सम्राट ने अपनी बात पूरी कर ली, तब मुनि ने कहा, सम्राट, अपनी धारणा को जरा बदलो। मैं अभाव में मुनि नहीं बना हूं, बहुत संपन्न था और मेरे घर में सुख सुविधा और सामग्री की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ था जो चाहिए। तो फिर मुनि क्यों बने? अनाथ था, कोई मेरा नाथ नहीं था, इसलिए मैं मुनि बन गया। राजा ने कहा, बहुत छोटी बात के लिए मुनि बने, अनाथ नहीं था, कौन सी बड़ी बात थी? अब भी चलो, मेरे घर चलो, राजमहल में चलो, मैं तुम्हारा नाथ बन जाऊंगा। फिर मुनि बनने की क्या जरूरत है? पता नहीं आदमी की क्या मनोवृत्ति है कि सबको अपने समान ही देखना चाहता है। यही चाहता है कि मैं जिस भूमिका पर हूं उस भूमिका पर ही सब रहे, दूसरी भूमिका में कोई न चला जाए। तो राजा ने बहुत आकांक्षा के साथ और बड़े गर्व के साथ बात कही कि मुनि मेरी बात मान लेंगे और मेरी नाथता को स्वीकार कर मेरे साथ चलेंगे। किंतु मुनि ने तो बड़ी अजीब सी बात कह दी, ऐसी बात कही जो राजा को चुभ गई। मुनि बोले कि तुम कौन हो नाथ बनने वाले? तुम स्वयं अनाथ हो। अनाथ किसी का नाथ बन सकता है क्या? तुम पहले अपने नाथ बनो, फिर मेरे नाथ बनने की बात करना। भला राजा को कोई ये कहे कि तुम स्वयं अनाथ हो, बड़ी गंभीर बात है। पर आखिर मुनि थे, उन्हें क्या लेना देना था? सचमुच कहा कि तुम स्वयं अनाथ हो। राजा ने, सम्राट ने बहुत कोशिश की अपने नाथपन को सिद्ध करने की। बहुत कहा मेरे पास कितनी सेना, कितनी संपदा, कितना धन, बहुत कुछ बताया, पर मुनि बोले कुछ भी नहीं, यह सब कुछ होने पर भी तुम अनाथ हो। तो बड़ा आश्चर्य था। मुनि ने कहा कि कोई साधन होने से नाथ नहीं बनता। हमारी अनाथता कहां प्रकट होती है?
क्या तुम बूढ़े नहीं बनोगे? सम्राट कैसे कह सकता है कि बूढ़ा नहीं बनूंगा? कह सकता है क्या? सब पर अनुशासन चलता है, हुकूमत चलती है, पर क्या बुढ़ापे पर भी सम्राट का अनुशासन चलता है? यह तो नहीं होता कि बूढ़ापा मेरी बात नहीं मानेगा तो कारावास में बंदी बना दूंगा। कर सकता है क्या? जेल में डाल सकता है क्या? बूढ़ापे पर सम्राट का भी अनुशासन नहीं चलता, हुकूमत नहीं चलती। क्या बीमारी पर सम्राट का अनुशासन चलता है? चलता है क्या? कभी बीमारी मेरी बात माने और नहीं माने तो बंदी बन जाए? ऐसा नहीं होता। न बूढ़ापे पर सम्राट का हुकूमत, न बीमारी पर सम्राट की हुकूमत और न मौत पर सम्राट की हुकूमत। मुनि बोले, यह शरीर है, इस शरीर में बुढ़ापा भी उतरता है, बीमारी भी आती है, मौत भी आती है, पीड़ा आती है, कष्ट आता है। क्या तुम नाथ हो? क्या मिटा सकते हो? क्या उन पर तुम्हारा शासन है? सम्राट अवाक रह गया, देखता रह गया। यह तो कोई नई बात है बिल्कुल। तो मुनि ने कहा, तुम मेरी अनाथ होने की कहानी सुनो, पहले ही नाथ बनने को तैयार मत हो जाओ, सीधा ही बस मैं तुम्हारा नाथ बन जाऊंगा। ऐसी जल्दबाजी मत करो, पहले मेरी कहानी तो सुनो, बात सुनो। क्या बात है कि मैं भी एक बड़े सेठ का पुत्र था। एक बार ऐसा हुआ कि आंख में भयंकर वेदना उत्पन्न हो गई, भयंकर अच्छी वेदना, इतनी आंख की वेदना। और जब आंख, कान, दांत वेदना होती है, भोगने वाला ही जानता है कि कितना कष्ट होता है। दांत की वेदना हमने भी भोगी है, पता है कि कितना भयंकर कष्ट होता है। भोगने वाला जानता है, दूसरे को क्या है, दांत का भी कोई दर्द होता है क्या? क्या पता कितना होता है। जिसने आंख की वेदना भोगी है वह जानता है कि आंख की कितनी भयंकर वेदना होती है। तो आंख की इतनी भयंकर वेदना पैदा हो गई कि सब लोग एकदम मेरे कष्ट से घबरा गए। वैद्यों को बुलाया, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, चिकित्सा कराई, और मेरे पिता ने थैलियों का मुंह खोल दिया, अपार धन खर्च किया, न जाने कहां कहां से ये चिकित्सक वैद्य आए, औषधियां दी, औषधियों का प्रयोग किया, कितने अंजन आंझे, कितनी दवाइयां आंख में डाली, पता ही नहीं, पर कुछ भी नहीं हुआ। वेदना बढ़ती जा रही है। न पिता मुझे बचा सका, न माता बचा सकी, न भाई बचा सके, और मेरी नव परिणीता पत्नी भी मुझे नहीं बचा सकी। बेचारी बैठी बैठी मेरे पास आंखों से आंसू बहाती थी, पर मुझे बचा नहीं सकी। मैं बिल्कुल जैसे अनाथ बन गया, असहाय बन गया। तब मैंने सोचा क्या करूं। एक नया विकल्प, नया चिंतन मैंने किया, और मैंने सोचा वेदना बढ़ती जा रही है, भयंकर कष्ट हो रहा है, कष्ट से मुक्ति नहीं, पीड़ा की मुक्ति नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने एक नया चिंतन किया और एक संकल्प किया कि अगर इस आंख की वेदना से मुक्त हो जाऊं तो मैं मुनि बन जाऊं। रात को संकल्प किया, सूरज उगा, जैसे ही सूरज का प्रकाश, वेदना समाप्त, कष्ट समाप्त। ऐसा था मानो कोई कष्ट हुआ ही नहीं, वेदना कोई हुई नहीं, पीड़ा कोई थी ही नहीं, बिल्कुल स्वस्थ मुनि बन गए। अनाथ था, नाथ बन गया। एक घटना है, आगम की घटना, उत्तराधेन सूत्र की एक घटना, बहुत प्रसिद्ध अनाथी मुनि की घटना, सब लोग जानते हैं। घटना तो है,
पर घटना का विश्लेषण हम करें कि कैसे मिटा, दर्द मिटा कैसे, पीड़ा कैसे शांत हुई, इसका आज के वैज्ञानिक संदर्भ में हमें विश्लेषण करना है। तो इसका कारण क्या है? पीड़ा का अनुभव कौन करता है? हमारे ज्ञान तंतु पीड़ा का अनुभव करते हैं। हमारे शरीर की ऐसी व्यवस्था है, ऐसी अद्भुत रचना है, ऐसी विचित्र व्यवस्था है, अभी तक हजारों हजारों प्रयत्न करने पर भी, हजारों हजारों वैज्ञानिकों द्वारा शरीर की खोज करने पर भी, मस्तिष्क की खोज करने पर भी उसका ठीक पता नहीं लगा पाए। इतना बड़ा अद्भुत है हमारा मस्तिष्क, न जाने कितने कितने रहस्य इसमें भरे पड़े हैं। हमारा पूरा शरीर और पूरा मस्तिष्क एक रहस्यों का पिटारा है। कहा जा सकता है कि असीम और असंख्य रहस्य भरे पड़े हैं, जिन्हें समझना, उन सारे नियमों की व्याख्या करना एक कोई साधारण बात नहीं है और शायद मनुष्य के बुद्धि से परे की बात भी हो सकती है।